हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग टैली प्राइम कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख रहे हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन टैली प्राइम में कैसे करेंगे ये सीखने वाले हैं। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में हमें करना क्या है ये हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट का मतलब है कि आप किसी से पैसा या फिर गुड्स उधारी पे लेते हो जिसके बदले आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। जो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है वो परसेंटेज के हिसाब से रहेगा, गुड्स के ऊपर या पैसे के ऊपर परसेंटेज के हिसाब से रहेगा। ओके, सो वही इंटरेस्ट कहलाता है। तो इंटरेस्ट में भी दो टाइप हैं, एक तो है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि ऐसा इंटरेस्ट जहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू के ऊपर, जो भी आपका लोन का बैलेंस है उसके ऊपर आपको क्या करना है, इंटरेस्ट पेड करना है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि आपको जो भी आपका वैल्यू है उसके साथ आपका जो भी इंटरेस्ट बना है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट देना है। यानी कि जो भी आपका ब्याज बनेगा वो ब्याज के ऊपर भी आपका ब्याज लगेगा, उसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, जैसे मैं 50,000 रुपीज़ बोरो करूँगा HDFC बैंक से एक साल के लिए, 12% पर एनम इंटरेस्ट, यानी कि साल का मेरा 12% इंटरेस्ट हो जाएगा। हमारी महीने का आप 1% पकड़ सकते हो। अभी यहाँ पे मेरा 50,000 का क्या है, और यहाँ पे अमाउंट है 50,000 का। अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 12% आप करोगे तो आपको आपका इंटरेस्ट कितना भरना है साल के लिए, तो आपको ये पता लग जाएगा। साल भर के लिए आपको 6,000 रुपये इंटरेस्ट भरना है। ओके, और ये जो आपको अमाउंट है साल के बाद पूरा अमाउंट इंटरेस्ट के साथ 56,000 रुपीज़ पेड करना है। तो इसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ओके, अभी इसके बाद है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपने 1,00,000 रुपये आपके फ्रेंड से लिया, जो कि 2 साल के लिए लिया था आपने, और उसका 15% पर एनम इंटरेस्ट है, यानी कि साल भर के लिए 15% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अमाउंट के ऊपर। ये कैसे कैलकुलेट होता है? तो पहले साल देखिए, पहले साल आप क्या करोगे, 1,00,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 15% करोगे तो आपको पहले साल के लिए 15,000 रुपये इंटरेस्ट देना है। मतलब 1,00,000 रुपया प्लस 15,000 रुपये, इतना पैसा आपको टोटल अमाउंट देना है। आप सेकेंड ईयर में चले जाओगे तो सेकेंड ईयर में आपको आपका जो इन अमाउंट है, वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट वैल्यू दोनों को मिला के 15% इंटरेस्ट निकालना है। और तभी जो अमाउंट निकलेगा वो आपका कंप्लीट अमाउंट रहेगा 17,250, जो कि वैल्यू के ऊपर, जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू और प्लस इंटरेस्ट के ऊपर आया है, जिसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,32,250। मतलब ये 1,15,000 में 17,250 अगर आप प्लस कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 1,32,250 रुपये। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट आपका लगता है। ओके, जिसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ये तो हम लोग ने थ्योरी वाइज देख लिया। अभी इसको प्रैक्टिकली देखते हैं टैली में कैसे करेंगे। टैली में इसको करने के लिए पहले मैं टैली प्राइम ओपन कर देता हूँ। टैली प्राइम ओपन होने के बाद आपको क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में आना है। क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में आपको यहाँ पे एक मैंने एक्सरसाइज बनाया है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, जिसमें एक कंपनी बनाना पड़ेगा, फॉक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड। इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, फॉक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी के ब्रैकेट में यूट्यूब मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि ये स्पेशली मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। मैं यूट्यूब बना देता हूँ यहाँ पे, और स्टेट में महाराष्ट्र इंटर कर देता हूँ। बाकी आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ये 1 अप्रैल भी ये भी रख सकते हो, या फिर नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हो। मैं इसको नेक्स्ट ईयर कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। इसको सेव करने के बाद आपको कंपनी का फीचर्स आता है जिसकी ज़रूरत है हमें, लेकिन फिलहाल के लिए मैं स्किप कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसकी ज़रूरत क्यों है। क्योंकि आपको यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स से इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन यस करना पड़ेगा, तभी हम ये जो नीचे 3 एंट्रीज हैं इनको सॉल्व करते वक्त इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज कर पाएंगे। तो ये फीचर ऑन करने के लिए आपको सिंपली F11 प्रेस करना है, और F11 में आपको यहाँ पे इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन मिलेगा अकाउंटिंग के ऑप्शन में। इसको जैसे ही आप यस करोगे तो आपका फीचर ऑन हो जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फीचर ऑन करने के बाद हमें सिंपली एंट्रीज दी है हमारे एक्सरसाइज में, जो कि सिंपल इंटरेस्ट के 2 एंट्रीज है और कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 एंट्री है। सिंपल इंटरेस्ट वाला जो एंट्री आपको दिख रहा है फर्स्ट वन, उसको हम लोग रीड करते हैं, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया देखते हैं। यहाँ पे 5 लाख का लोन आपने लिया है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आपका, और HDFC बैंक से आपने लिया है ये लोन। 2 साल के लिए ये इंटरेस्ट है आपका, 2 ईयर्स के लिए।
और यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 को आपने ये लोन लिया है, 5 लाख का लोन लिया है। ओके, सो आपको क्या करना है, तो जो इंटरेस्ट है यहाँ पे बताया गया है, इंटरेस्ट शुड बी पे टू बैंक एवरी ईयर एंडिंग। आप जो कंप्लीट अमाउंट है वो लास्ट में जब आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा तब पेड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट जो है वो हर साल कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखिए। तो सबसे पहले तो मैं टैली प्राइम में आ जाता हूँ, क्रिएट में आ जाता हूँ, लेजर में आ जाता हूँ और यहाँ पे HDFC बैंक करके एक लेजर बना देता हूँ, HDFC बैंक लोन। HDFC बैंक लोन, लोन्स एंड लाइबिलिटी में लेना है आपको, अंडर ग्रुप लोन्स एंड लाइबिलिटी रहेगा ये। और उसके नीचे ऑप्शन आएगा एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे यस करना है इसको। यस करने के बाद आपको यहाँ पे इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है, जिसमें फॉर अमाउंट्स एडेड, अगर इसमें आप अमाउंट ऐड करते रहोगे तो भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट कराना है, या फिर जब आप अमाउंट डिडक्ट करोगे तब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन कराना है। ऐसे दो ऑप्शंस हैं, तो इसको मैं फिलहाल के लिए स्किप कर देता हूँ। और मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो मुझे क्वेश्चन में दिया गया वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। 10% है, तो मैं यहाँ पे 10% टाइप कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको ये पर एनम यानी कि पूरे साल के लिए कैलकुलेट करना है। तो पूरे साल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 2 ऑप्शन है, 365 डे, आप कैलेंडर ईयर के हिसाब से भी ले सकते हो। तो मैं इसको 365 डे ईयर ले लेता हूँ। ओके, और इसमें आपको यहाँ पे ऑन ऑल बैलेंसेस बता रहा है, तो ऑल बैलेंस नहीं, क्रेडिट बैलेंस के ऊपर जितना हम लोग ने लोन लिया उसी के ऊपर कैलकुलेट होना चाहिए 10%। और एप्लीकेबल तो 1 अप्रैल 2023 से होगा। इसको मैं इंटर कर देता हूँ। और राउंडिंग में आपको यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग लेना है, मतलब पॉइंट में अगर आंसर आया तो उसका 1 रुपये से कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो ये नॉर्मल राउंडिंग कर दिया। बाकी यहाँ पे ऑप्शन जो नीचे आ रहा है आपको अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पूछ रहा है, यह आपको इसलिए पूछ रहा है क्योंकि अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट साल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने वाला है तो उसके लिए अलग से रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। सो हमारा कोई 2 साल के लिए सेम ही इंटरेस्ट है, तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होने वाला है, तो मैं यहाँ पे कोई अलग से रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं डालूंगा। मैं इंटर करूँगा और इसको सेव करूँगा। तो ओपनिंग बैलेंस में आप चाहिए तो डाल सकते हो 5 लाख रुपया, मतलब वहीं से कैलकुलेट करना चालू होगा, या फिर अलग से एंट्री भी बना सकते हो आप डेबिट क्रेडिट का। तो मैं यहीं पे 5 लाख रुपया डाल देता हूँ। तो जैसे ही आप 5 लाख रुपये डाल दोगे वो ऑटोमेटिक क्रेडिट में ले लेगा, और इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्ले और रिपोर्ट्स में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर आना है और इसके नीचे आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आपको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन आएंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल और पेबल। तो आपको पेबल के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि आपको अमाउंट पेड करना है। तो आप जैसे यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको HDFC बैंक लोन मिल जाएगा, जो कि पहले से डेट यहाँ पे फिक्स है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये डेट चेंज करना है तो Alt F2 कीजिए, और हर साल का आप इंटरेस्ट देख सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं ये साल के लिए देख लेता हूँ, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के लिए। सो यहाँ पे आपको दिखेगा 50,000 और 137 रुपीज़ समथिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है हमारा पूरे साल का। तो 5 लाख के ऊपर 10% 50,000 ही होता है। यहाँ पे देखो एक डे एक्स्ट्रा है इसलिए वो 137 रुपीज़ ऐड हो गया, क्योंकि 365 डेज का हम लोग ने ईयर कंसिडर किया था, तो इसके हिसाब से एक डे एक्स्ट्रा है तो इसलिए 137 रुपीज़ ऐड है। तो ये आपका 1 साल का इंटरेस्ट है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पेड करेंगे। इसको आपको पेड करना है। यहाँ पे आपको कंडीशंस में बताया गया है कि आपको इंटरेस्ट हर साल आपको बैंक में को पेड करना है। तो पहले साल का इंटरेस्ट हम लोग पेड कर देते हैं 50,000 मतलब 50,137 रुपीज़। सो कैसे पेड करेंगे इसको, इंटरेस्ट पेड करने के लिए आपको सबसे पहले अल्टर में आना है। अल्टर में आके आपको वाउचर टाइप में आना है। वाउचर टाइप में आने के बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट नोट दिखेगा। क्रेडिट नोट में आपको नेम ऑफ क्लास में इंटरेस्ट पेबल कराना है। इंटरेस्ट पेबल ऐसा टाइप कराना है। जैसे आप इंटरेस्ट पेबल में शॉर्ट फॉर्म में डाल रहे हो यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल आप टाइप करोगे, आपको अलग से स्क्रीन आएगा, यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा। इसको यस कर दो। इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए आपको यूज़ करना है इसको, क्रेडिट नोट को। और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको तो नो ही कीजिए फिलहाल के लिए, और इसको सेव कर देते हैं। तो आपने क्रेडिट नोट में एक क्लास बनाया। अभी हम लोग वाउचर्स में आएंगे। वाउचर्स में आने के बाद आपको क्रेडिट नोट का शॉर्टकट की Alt फंक्शन F6 है। ओके, सो उसको प्रेस कर दीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल का क्लास दिखेगा, इंटरेस्ट पेबल क्लासेस।
सो उसमें आपको INT पेएबल मिलेगा, उसको सिलेक्ट कर दीजिए। और अभी आपको डेट चेंज करना पड़ेगा, साल का इंटरेस्ट निकालना है ना, तो आपका ईयर एंडिंग कब होगा? आपका ईयर एंडिंग होगा 31 मार्च 2024। तभी आपका HDFC बैंक का कितना आपने देखा था इंटरेस्ट? 50,137 रुपीज़। सो उतना आपको अमाउंट आ गया यहाँ पे। और आपको यहाँ पे क्या करना है, डेबिट में इंटरेस्ट पेबल करके एक लेजर बनाना पड़ेगा, जिसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। तो इंटरेस्ट पेबल करके एक अंडर ग्रुप बनाना है आपको, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, एंट्री है, इसको आपको सेव करना है। ओके, तो आपने ये पहले साल का इंटरेस्ट निकाला, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। ओके, अभी इसको हम लोग पेमेंट भी करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए आप सिंपली F5 से पेमेंट कर सकते हो, HDFC बैंक लोन। सो ओनली अगर आपको पेमेंट करना रहेगा तो ओनली 50,137 का आपको पेमेंट करना है, जो कि आपके HDFC बैंक अकाउंट में ऐड था। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे HDFC बैंक से पेड करोगे, क्योंकि जो बैंक से आपने लोन निकाला उसमें आपका अकाउंट भी रहेगा। ओके, तो वहाँ से आप सिंपली वो जो जितना भी लोन का अमाउंट है उतना आप पेड कर सकते हो। ओके, तो इस प्रकार आप एक साल का आप लोन का जो इंटरेस्ट है वो पेड कर सकते हो। तो ये तो एक साल का हो गया, लेकिन समझिए आपको 2 साल का एक साथ ही पेड करना है, मतलब पूरा प्रिंसिपल अमाउंट भी पेड करना है आपको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है 2 साल के लिए वो भी पेड करना है। तो आपको अगर 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है वो अगर चेक करना है, तो फिर से डिस्प्ले और मोर रिपोर्ट्स में आना है, स्टेटमेंट अकाउंट्स में आना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आना है, और इंटरेस्ट पेबल में आना है। इसमें आने के बाद आपको इंटर करना है, एंड इसमें आपको डेट डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपको Alt F2 पर के डेट डालना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 2 साल के लिए कैलकुलेट करना चाहते हो इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2025 डाल दीजिए वहाँ पे। तो ये आपका 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 1,137 रुपीज़। अगेन इसमें एक दिन एक्स्ट्रा है, ठीक है। सो 1,137 रुपीज़ जितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 2 साल का। अभी आप ये पूरा ऐड कर सकते हो उसमें। ओके, ये पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर सकते हो 31 मार्च को। तो 31 मार्च को हम लोग वाउचर्स में एक एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे मैं F2 प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पे डेट डाल देता हूँ 31 मार्च 25। और यहाँ पे आपको क्रेडिट नोट में एंट्री बनाना है। क्रेडिट नोट में HDFC बैंक को आपको लेना है क्रेडिट में 1,137 रुपीज़ आपको आएगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे कैलकुलेट करके। डेबिट में इंटरेस्ट पेबल देना है, तो ये अमाउंट आपके HDFC बैंक के करंट बैलेंस में ऐड हो जाएगा। ओके, बाकी आप इंटर करके इसको सेव कर दीजिए। और अभी इसको आपका पेमेंट भी करना है, तो पेमेंट करने के लिए आप F5 ये जो वाउचर है वो प्रेस कीजिए, F5 में आ जाइए HDFC बैंक लोन अकाउंट लीजिए डेबिट में। और आपका जो भी करंट बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे 6 लाख रुपया दिख रहा है, 6,137 रुपीज़। तो इतना अमाउंट आपको वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, जिसमें से 5 लाख रुपए आपका क्या था, जो भी आपने लोन लिया था उसका अमाउंट, और बाकी सब आपका इंटरेस्ट है। 1,137 रुपीज़ इंटरेस्ट है, जो कि आप बैंक अकाउंट से ही पेड कर सकते हो या फिर डिपॉजिट कर सकते हो बैंक में जाके कैश। ओके, तो ये आपका एंट्री पास हो जाएगा तो आपका लोन भी क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन निकाल लिया। ओके, अभी मैं सेकंड वाला देखता हूँ, सेकंड वाला कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। यहाँ पे सेकंड एंट्री में वी सोल्ड 2 इलेक्ट्रिक बाइक, 2 इलेक्ट्रिक बाइक आपको सेल्स करना है। SK शाह ट्रेडर्स आपका कस्टमर है, उसको आप जब सेल करोगे तब डेट था 1 अप्रैल 2023, ये डेट को आपको उसको सेल करना है। और वो जो कंप्लीट अमाउंट है विथ इंटरेस्ट, मतलब ये इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% दिया है हमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 6 महीने के बाद, मतलब अक्टूबर महीना 6 महीने के बाद आता है, अप्रैल से लेकर अक्टूबर में 6 महीने का गैप है। तो 6 महीने बाद वो आपको पूरा इंटरेस्ट के साथ अमाउंट पेड करेगा 90,000। ओके, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका रहेगा 3% पर मंथ रहेगा। ओके, पर मंथ के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से नहीं है, ये 3% आपका मंथली कैलकुलेट होने वाला है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग टैली प्राइम में आते हैं, और ये जो पार्टी है SK शाह इसको क्रिएट करते हैं। मैं क्रिएट में चला जाता हूँ। क्रिएट में जाने के बाद लेजर में हम लोग SK शाह को क्रिएट करेंगे, SK शाह ट्रेडर्स। इसका अंडर ग्रुप डेटस आएगा, ये कस्टमर है हमारा। और यहाँ पे आपको एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऑप्शन के ऊपर यस करना है। तो जैसे आप यस करोगे आपको ऑप्शन आएगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। ओके,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको अगर आप यस करोगे तो ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन ये कैलकुलेट करेगा इंटरेस्ट हर ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो मुझे हर ट्रांजेक्शन के ऊपर नहीं, एक ही ट्रांजेक्शन के ऊपर करना है। और उसके नीचे एक ऑप्शन आता है ओवरराइड पैरामीटर्स, मतलब अगर आप चाहते हो हर टाइम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना है, आपको जो पीरियड रहता है वो पीरियड आपको साल से मंथ करना है, मंथ से साल करना है, तो वैसा भी आप कर सकते हो ओवरराइड में। फिलहाल के लिए मैं ये दोनों ऑप्शन वही कर देता हूँ। उसके बाद ये तो ऑप्शन हम लोग ने देखे थे फ्रॉम एडेड, मतलब जो अमाउंट ऐड करोगे उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, डिडक्शन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो ये तो वही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें अभी टाइप करना पड़ेगा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3%। हमारे एंट्री में हमें यहाँ पे 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो मैं 3% ले लेता हूँ। और ये मंथ के हिसाब से है, तो मंथ कैलेंडर मंथ यहाँ पे बोला है, तो हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं कैलेंडर मंथ है यहाँ पे, तो कैलेंडर मंथ ले लिया मैंने। और डेबिट बैलेंस के ऊपर ओनली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये कस्टमर है हमारा, और 1 अप्रैल से ये आपका जो इंटरेस्ट है वो लागू हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे सेटिंग कर दिया इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। अभी मैं इसको इंडेंट करके सेव कर देता हूँ ये लेजर को, और अभी इसका एंट्री करेंगे हम लोग। वाउचर्स में आएंगे, सेल्स में आएंगे। सेल्स में आने के बाद आपको यहाँ पे एसके शाह ट्रेडर्स लेना है से पार्टी नेम में। यहाँ पे सेल्स लेजर में सेल्स लेजर क्रिएट कर देता ऑन द स्पॉट। सेल्स लेजर अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट में होता है। ओके, तो पार्टी नेम में एसके शाह, सेल्स लेजर में सेल्स लेजर। स्टॉक आइटम में मैं एक स्टॉक आइटम बनाता हूँ इलेक्ट्रिक बाइक। अभी इलेक्ट्रिक बाइक जो आपने बनाया उसका अंडर ग्रुप कुछ नहीं है, लेकिन यूनिट्स बना सकते हो आप। जैसे कि 2 इलेक्ट्रिक बाइक बोला है, तो इसको आप नंबर्स में सेल कर सकते हो। तो नंबर्स का मैं यूनिट बना देता हूँ यहाँ पे। बाकी आप इंडेंट करके सेव कर दीजिए। और क्वांटिटी जो है आपको दिया है 2 बाइक। रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी रेट आपको दिया है, 90,000। 1,80,000 का बिल बन जाता है। फिलहाल तो हम लोग इसमें कोई जीएसटी ऐड नहीं कर रहे, आप जीएसटी ऐड कर सकते हो, लेकिन इसमें मैं जीएसटी नहीं ऐड कर रहा हूँ। और जस्ट ऐसे ही आपको एंट्री में एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। इसको सेव कर देता हूँ मैं। तो इसका बिल बनेगा SK01। SK01 इसका बिल बना देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ। और सबसे पहले सेव करने से पहले इसका डेट भी देख लो, ये डेट अलग है, 31 मार्च है। यहाँ पे मैं डेट चेंज कर लेता हूँ, इसको कर देता हूँ 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2023 को आपका एंट्री था, वही डेट मैंने यहाँ पे कर दिया F2 करके। अभी सेव कर देता हूँ इसको। ओके, तो आपका ये सेल्स ऐड हो गया यहाँ पे। तो सेल्स करने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अक्टूबर महीने तक 1,80,000 के ऊपर। 90,000 का एक बाइक है, तो 1,80,000 के ऊपर 3% के हिसाब से आपको अक्टूबर महीने तक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा लेना पड़ेगा। सो ये आप डिस्प्ले रिपोर्ट्स में जाइए, अगेन स्टेटमेंट अकाउंट्स में जाना है आपको, अगेन इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल में जाना है। इंटरेस्ट रिसीवेबल में आप आओगे तो यहाँ पे आपको डेटर्स दिखेगा SK शाह। आपको अल्ट F2 करना है, अल्ट F2 से आपका डेट चेंज होगा। और यहाँ पे आप एक मंथली भी देख सकते हो, मैं एक मंथली देख लेता हूँ। 1 मई तक मैं डेट डाल देता हूँ, 1 मई तक मैं देखता हूँ कितना कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे 1 मई तक 5,400 समथिंग अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, सो इसको आप क्या कर सकते हो, अल्ट F2 करो और 1 अक्टूबर तक देख लो, 1 अक्टूबर तक कितना कैलकुलेट होगा। तो 1 अक्टूबर तक ये कैलकुलेशन जो हो रहा है ये 32,400 हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा। ओके, और हर महीना 5,400 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। सो ये जो अमाउंट है ये आपको उनसे लेना है, तो ये उनके अकाउंट में ऐड करना पड़ेगा, इसके शाह ट्रेडर्स के अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो उसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, इसका एंट्री करने के लिए आपको वाउचर्स में आना है। वाउचर्स में आने के बाद डेबिट नोट जो है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। डेबिट नोट का शॉर्टकट की है फंक्शन F5। सो अल्ट फंक्शन F5 प्रेस करोगे तो डेबिट नोट आ जाएगा। और इसमें आपको चेंज मोड में आना है। चेंज मोड में आके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यूज़ फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे आपको ये आएगा अमाउंट्स टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फिलहाल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगाना है, एंटर कर दो इसको। और SK शाह ट्रेडर्स को आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था 1 अक्टूबर तक, तो आप F2 करके यहाँ पे डेट डाल दो 1 अक्टूबर। ओके, और आप चेक कर सकते हैं 1 अक्टूबर तक 32,400 रुपये का इंटरेस्ट बनता है जो ऑटोमेटिक आ गया है यहाँ पे। ओके, और ये आप अगेंस्ट रेफरेंस में भी डाल सकते हो। अगेंस्ट रेफरेंस में आप SK शाह का जो बिल है उसी के अमाउंट में वो ऐड कर दो वहीं पे। और क्रेडिट में आप यहाँ पे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, रिसीव हो रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव का एक
लेजर बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीव जो आपने बनाया इसका इनडायरेक्ट इनकम ले लो अंडर ग्रुप, इनडायरेक्ट इनकम में होगा ये। तो डेबिट में एसके शाह ट्रेडर्स, क्रेडिट में इंटरेस्ट रिसीव, ओके। यह आपका अमाउंट रहेगा जिसको आपको उनके बैलेंस में ऐड करना है। तो उनका बैलेंस अगर आप चेक करने जाओगे अभी लेजर वाइज, तो लेजर वाइज आपको डिस्मेमो रिपोर्ट्स में, अकाउंट बुक्स में, लेजर में आपको उनका बैलेंस दिख जाएगा एसके शाह का। तो ये उसका टोटल क्लोजिंग बैलेंस हो गया। देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 1,80,000 था और टोटल अभी 2,12,400 हो गया। अल्ट F2 आप करोगे तो यहाँ पे पूरा डेट्स दिख जाएगा आपको। 1 अप्रैल 2023 से एंट्री देखिए, तो ये देखिए आपको उनका दिख जाएगा 1,80,000 पहले सेल्स किया था, बाद में ये इंटरेस्ट है। तो 2,12,400 रुपये आपको उनसे लेना है। तो ये आप सिंपली ये रिसिप्ट से ले लीजिए, क्रेडिट में उनको रखेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। ओके, वाउचर्स में जाके आप F6 प्रेस कीजिए, एसके शाह ट्रेडर्स को ले लीजिए। अगेंस्ट रेफरेंस में वो जो उनका बैलेंस है 2,12,400 ऑटोमेटिक आ जाएगा अगेंस्ट रेफरेंस से। और डेबिट में HDFC बैंक, जो भी आपको जैसे भी लेना अमाउंट, तो HDFC बैंक से मैंने ले लिया। बैंक नेगेटिव है क्योंकि अमाउंट नहीं है हमारे पास बैंक में, सेव कर दिया। तो ये सेकंड वाला एंट्री भी मेरा हो गया, सिंपल इंटरेस्ट वाला। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट वाला मैं एंट्री दिखा देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें क्या करना है, तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है। यहाँ पे आपको दिखाया भी है कि आप लैपटॉप खरीदने वाले हो, और लैपटॉप खरीदना आपको सुपर कंप्यूटर शॉप से, सुपर कंप्यूटर शॉप करके कंपनी है, उनसे 45,000 में आप एक लैपटॉप खरीदोगे। 10% आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा मंथली बेसिस। सो ये मंथली बेसिस के ऊपर है, आपको कैलकुलेट करना है। और इंटरेस्ट भी है जो मंथली एक्सपेंस, मतलब हर मंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप देखोगे तो पहला मंथ का इंटरेस्ट कितना आता है, 45,000 के ऊपर एक महीने का इंटरेस्ट आएगा 4,500। ओके, दूसरे महीने आपका इंटरेस्ट आएगा 4,950। तो ये क्यों हो गया, क्योंकि 45,000 प्लस 4,500 कितना होता है, तो वो हो जाता है आपका 49,500। तो ये 49,500 के ऊपर सेकेंड मंथ में 4,950 अमाउंट आ गया। वैसे आपको आगे कैलकुलेशन मिलेगा। अभी इसको कैसे करेंगे हम लोग, टैली में आएंगे सबसे पहले, और क्रिएट में यहाँ पे लेजर में मैं एक लेजर बना देता हूँ जो कि रहेगा सुपर कंप्यूटर शॉप। सुपर कंप्यूटर शॉप बनाने के बाद आपको यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स लेना है इसको, क्योंकि ये कस्टमर है, सॉरी ये हमारा सप्लायर है। सप्लायर को सप्लायर में ले लो। एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन में यस करो, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन नो ही रखने दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट में डाले 10% में डाल देता हूँ। और ये कैलेंडर मंथ मतलब मंथ के हिसाब से कैलकुलेट होगा क्रेडिट बैलेंस के ऊपर। ये मैं सब डिटेल्स यहाँ पे डाल के इंटर करके इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद सेकंड देखो आपको क्या करना है, आपने क्रेडिट नोट बनाया था, क्रेडिट नोट में आपने कुछ चेंजेस किए थे वाउचर टाइप में। तो क्रेडिट नोट को ओपन कीजिए और इंटरेस्ट पेबल जो आपने क्लास बनाया था उसके अंदर आपको यहाँ पे अमाउंट्स टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको यस करना है। तो जैसे आप इसको यस करोगे तो क्रेडिट नोट में आपको इसका कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेशन मिलेगा। अब इसका कैलकुलेशन करने से पहले आपको परचेस का एंट्री करना पड़ेगा। पहले परचेस का एंट्री कर लेते हैं। सुपर कंप्यूटर शॉप से परचेस करना है, परचेस अकाउंट बना देता हूँ। परचेस अकाउंट के अंडर ही आता है। स्टॉक आइटम में अल्ट सी करके ये यूनिट्स में नंबर सी ले लेता हूँ इसको। एक ही लैपटॉप लेना है आपको, 45,000 का एक लैपटॉप है। ओके, और ये जो एंट्री है आपका 1 अप्रैल का है, तो इसको डेट चेंज करके 1 अप्रैल कर दीजिए। तो डेट आपका 1 अप्रैल आ जाएगा। न्यू रेफरेंस में SC01 मतलब सुपर कंप्यूटर का पहला बिल है, ऐसे करके इसको सेव कर देता हूँ। तो आपका ये परचेस का एंट्री तो बन गया। अब इसका कैलकुलेशन देखते कैसे होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको वाउचर्स में आना है। वाउचर्स में आके आपको अल्ट F6 प्रेस करना है, जिसमें आपको क्रेडिट नोट का शॉर्टकट की मिलेगा, इंटरेस्ट पेबल, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और उसमें सुपर कंप्यूटर शॉप ले लीजिए। सुपर कंप्यूटर शॉप लेने के बाद आपको डेट चेंज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे डेट लेना पड़ेगा 1/5/2023। ये डेट लेने के बाद आपको इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले महीने का आपका इंटरेस्ट देखो कितना आ रहा है, 4,500। 4,500 आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको 4,500 मिलेगा। फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। आप उसको ऐड कर दीजिए, अगेंस्ट रेफरेंस से ऐड कर दीजिए। अगेंस्ट रेफरेंस में आपने जो बिल बनाया था उसके अगेंस्ट यहाँ पे ऐड कर दीजिए। डेबिट में इंटरेस्ट पेपर ले लीजिए। तो आपने एक महीने का इंटरेस्ट इसको ऐड करोगे तभी दूसरे महीने का इंटरेस्ट उसमें आपको कैलकुलेट करके मिलेगा। तो करंट बैलेंस बन जाएगा 49,500।
तो 49,500 के ऊपर 10% निकलेगा नेक्स्ट मंथ में। तो ये पहले मंथ का इंटरेस्ट है 4,500। ओके, अभी ये तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। तो सेकेंड मंथ का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सिंपली सुपर कंप्यूटर शॉप को फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा और डेट डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे 1 जून 2023। 1 जून 2023 आप डेट जैसी डेट डालोगे आपको 4950 सेकेंड मंथ का इंटरेस्ट भी आ जाएगा। 49,500 के ऊपर 10% आपका 4950 आता है, जो कि आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके मिल गया। ये भी आप अगेंस्ट रेफरेंस में ऐड कर दो वहीं पे। तो ये आपका सेकेंड मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। सेकेंड मंथ में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके मिला आपको। सेम आपको तीसरे मंथ का कैलकुलेशन करना है। तो तीसरे मंथ के लिए भी आप क्या करोगे, यहाँ पे डेट चेंज कर दोगे। यहाँ पे आप 1 जुलाई ले लोगे, 1 जुलाई 2023 और फिर से सुपर कंप्यूटर शॉप सेलेक्ट करना है आपको। वहाँ पे देखो 5,445 रुपीज़ आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा कैलकुलेट करके तीसरे मंथ का। तो तीसरे मंथ का इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ गया। यहाँ पे आप अगेंस्ट रेफरेंस कर दो और उसके बिल के अगेंस्ट वहाँ पे ऐड कर दो इंटरेस्ट पेबल में, तो वो भी अमाउंट आपके करंट बैलेंस में सुपर कंप्यूटर शॉप के ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे तीनों मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट करके आपने ऐड कर दिया। अभी इसको आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए F5 प्रेस कर दो, सुपर कंप्यूटर शॉप को सिलेक्ट कर दो। फिर उसके बाद उसका जितना भी पैसा है 59,895 जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको लेके उसको HDFC बैंक से पेमेंट कर दो। तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी आपका चला जाएगा और जो आपने 45,000 का उधारी पे लिया था लैपटॉप, वो 45,000 भी चला जाएगा। मतलब 45,000 को छोड़ के जो भी अमाउंट है आपका इंटरेस्ट है। सो इस प्रकार आपने ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला भी कैलकुलेशन देख लिया। होप सो इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको क्लियर रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।